क्या है, औकात क्या है उसकी जो किसान से कह दे मेरी लड़ाई सरकार से है, मैं सरकार से लड़ रहा हूँ। मेरे से अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप भी सरकार से कहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई। अगर आसमान ना होता तो मैं ऊपर क्या देखता, जमीन ना होती तो मैं कहाँ खड़ा होता। जो काम हुआ ही नहीं उस पर क्यों फालतू की बात। औकात पे भैया पत्रकार महोदय, जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, जिनका बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा है और पिछले महीने भी उन्होंने तमाम तरीके के बयान दिए, आज़ादी को भीख बताया और कहा कि असली आज़ादी 2014 में मिली मोदी सरकार के बनने के बाद। और इसके पहले भी तमाम तरीके के किसानों के ऊपर बयान दिया गया था, खालिस्तानी कहा गया था। अभिनेत्री ने भी सीधे सीधे आरोप लगाया था तमाम किसानों के ऊपर। और उसके बाद आज पंजाब में घेराव हुआ है और उनसे माफ़ी मंगवाई गई है जो कुछ उन्होंने किसानों के ऊपर कहा था उसको लेकर के। तो कंगना रनौत को पंजाब में रोका गया और उसके बाद उनको माफ़ी मंगवाई गई और वो कह रही हैं कि हमारा मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, पुलिस ना होती तो हमारी मॉब लिंचिंग हो जाती। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आसमान ना होता तो मैं ऊपर क्या देखता, जमीन ना होती तो मैं कहाँ खड़ा होता। जो काम हुआ ही नहीं उस पर क्यों फालतू की बात करनी। मॉब लिंचिंग हुई, किसी ने हाथ लगाया, अगर तुमने गलत बोला है और उन्होंने कहा है कि भाई तुमने गलत बोला, इस पर माफ़ी मांगो, तुमने माफ़ी मांग ली, तो इसमें कौन सी मॉब लिंचिंग। एक शब्द निकाल लिया इन बीजेपी वालों ने और बीजेपी के दल्लों ने कि मॉब लिंचिंग होगी, इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। नहीं, मॉब लिंचिंग तो पहले से चला आ रहा है, तमाम तरीके से हिंदुत्ववादी कुछ है ग्रुप्स जो मॉब लिंचिंग कर चुके हैं, ऐसा तमाम तरीके की खबरें आई हैं। हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ हुआ है, तमाम तरीके की मॉब लिंचिंग हुई है। तो इस पर तो मॉब लिंचिंग बीजेपी ने थोड़ी ना निकाला। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? सरकारों की। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? सरकार के। और जिन्होंने करी है उनको तुरंत फांसी दे दो, हम क्या मना कर रहे हैं। तो ये सरकार का काम है और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये सरकार का फेलियर है। तो पंजाब में अगर बयान दिया गया तो पंजाब में घेर करके उनको कार को रोकने की क्यों की गई? ऐसा क्यों मतलब किसान कर रहे हैं? एक तरीके का आरोप लग रहा है किसान इस तरीके जोर जबरदस्ती जो कर रहे हैं। भाई आप मुझे गाली दे रहे हो तो क्या मेरा अधिकार भी नहीं है पूछने का भाई तू क्यों गाली दे रहा है? भाई मुझे ये तो पूछने का अधिकार है। भाई क्या करा मैंने तेरे खिलाफ ऐसा जो आप मुझे गाली दे रहे हो? ये तो पूछने का अधिकार है। और क्या करा उन्होंने? किसानों ने कुछ भी नहीं करा। हाँ, लेकिन कंगना रनौत से इतनी मतलब गुस्सा क्यों है? वो तो नॉर्मल अपनी लोग प्रतिक्रिया तो देते ही हैं, हर कोई देता है, तो कंगना रनौत में दिया क्या है वो? क्या है, औकात क्या है उसकी जो किसान से कह दे मेरी लड़ाई सरकार से है, मैं सरकार से लड़ रहा हूँ। मेरे से अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप भी सरकार से कहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे डायरेक्ट तू मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी क्यों करते हो? तो और अगर तुम्हें मेरे से एलर्जी है, मैं दावा करता हूँ एक नहीं 1000 गालियाँ दे मुझे, मेरे सारे किसान भाइयों को दे, वो बस उससे कह दे कि हिंदुस्तान के किसान का उगाया हुआ अनाज और उसकी फसल खानी छोड़ दे, फिर जितनी मर्जी गाली दे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन कंगना ने जो किया वो तो अपना फर्ज निभा रही हैं, क्योंकि उनको बीजेपी से जुड़ने का भी आरोप लगता रहा है लगातार। तो इसमें गलत क्या है? अगर तुम अपना फर्ज निभाओगे तो किसान को गाली दोगे? गाली दोगे? बताओ। ये प्रायोजित होते हैं ये लोग कुछ सरकार के कि आप एक काम करिए, तुम आप कहते रहो, हम देख लेंगे, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि बिना सरकार की परमिशन के, बिना अमित शाह और मोदी की परमिशन के कोई किसान के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है उन्हें। तो यार सरकार तुम्हारी, अब किसी को भी वो जो वो होते हैं ना पद सम्मान, ये जो अवार्ड होते हैं, अब उसकी काबिलियत पे किसी को अवार्ड नहीं मिलता, अब चापलूसी से अवार्ड मिलते हैं। और अगर देश में अवार्ड मिलना है तो देश में सबसे ज़्यादा सेवा का काम सोनू सूद ने किया है, उसे तो भारत रत्न भी छोटा है। बहुत अच्छे। लेकिन ये जो बॉलीवुड के लोग जो निकल करके सामने आ रहे हैं, जैसे महिला एक है, महिला को रोकना सही था वहाँ पे पंजाब में, महिला होने के नाते एक लग रहा है कि मतलब महिला होने के नाते आ गए औकात पे भैया पत्रकार महोदय, जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अरे मैंने वो शब्द नहीं कहने का, सीधा कहूँगा क्योंकि माताएं बहनें भी देखते हैं। तो खैरात लगी बटने, जब हमें गाली दे रही थी, जब महिला नहीं थी,
जब तो झांसी की रानी बन गई है, और जब झांसी की रानी का जो घोड़ा पकड़ लिया तो क्या बन गई, जीबी रोड वाली। तो ऐसे अगर ऐसा किया जाता रहा तो मतलब क्या इसके लिए आप लोग मतलब कानूनी तरीका कोई नहीं अपनाएंगे या ऐसे सबको रोक रोक करके माफ़ी मंगवाएंगे? नहीं, पूछने का तो अधिकार है, ये तो संविधान में दिया गया कि किसी का शांतिपूर्वक विरोध करना हमारा अधिकार है, संविधान में दिया। तो शांतिपूर्वक किया, कोई वैसे तो किया नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं की, मारपीट नहीं की, और शांतिपूर्वक विरोध किया उसका कि तू हमारे बारे में गलत बोल रही है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और जो तूने बोला ये गलती की है, इसके लिए माफ़ी मांग ले। तो ये कौन सा कोई बुरा कर दिया? ये तो सारा आदमी का अधिकार है। अगर मैं भी गलत बोल रहा हूँ तो मैंने इनके खिलाफ गलत बोला तो इनका अधिकार बनता है कि भाई आप मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं, और मैंने गलत बोला तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अब क्या लगता है आप लोगों का क्या आंदोलन ये जो यहाँ चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, ये अभी चलता रहेगा? क्योंकि इस पे तमाम तरीके का अफवाहें उड़ रही है कि 4 तारीख को खाली हो रहा है बॉर्डर। देखिए, ये तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, रोज़ आ जा अखबार में, टीवी पे कि आंदोलन ख़त्म, टेंट पट गए, फलाना हो गया, वो जत्थेदार चला गया, वो जत्थेदार चला गया, और किसान आने बंद हो गए। जरा से किसान खेत में काम करने लगे तो बॉर्डर पे किसान नहीं, जरा से किसान आ जावे यहाँ थोड़े से फालतू, ओ लुका किसानों का तो रेड़ा आ गया। तो भैया ये आंदोलन है, कैसे करना है, कैसे आंदोलन चलाना है, ये हमारे जत्थेदार जानते हैं और हम जानते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि आपस में किसान नेताओं में भी एक तरीके से सहमति नहीं है, क्या किसने कहा है? ये खबरें आ रही हैं तमाम तरीके की। कहाँ, कौन से? मैं हमारे किसी किसान नेता का, किसी जत्थेदार का एक इंटरव्यू दिखा दे जो उन्होंने कहा हो कि हम असहमत हैं या हम घर जा रहे हैं। अरे जो हमारा रूटीन का काम है, 4 दिन यहाँ लौटना, 6 दिन यहाँ लौटना, वो जत्था घर चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। क्या मीटिंग में क्या होने वाला? जो मीटिंग अभी होने वाली थी 4 तारीख कल है, कल बहुत बड़े फैसले की बात की जा रही है। हाँ, क्या होने वाला है? क्यों पंचायत में कैसे बता दूंगा भाई, फैसले में क्या करेंगे पंच? अगर पंचों का फैसला पहले से आ गया तो पंचायत करने का फायदा क्या? जज का फैसला पहले ही आ जा, जज तो उसी दिन सुनेगा और फिर लिख देगा कि रिजर्व कर लिया, कल को सुनाऊंगा। तो कल को क्या फैसला होगा तुम्हें पता चले? वकील को पता रहे जो बहस करे। जब जज का फैसला लिख के सामने आ जाएगा, कल शाम तक का इंतजार करो। कल शाम को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जो फैसला होगा पूरा देश का किसान को मान्य होगा। लेकिन ये तो आप लोगों ने बता दिया एमएसपी की मांग पे अड़े रहेंगे, तो फिर क्या फैसला होने जा रहा है? क्यों? अरे हमें कोई सरकार से फैसले की वो कर रहे, हमारा किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा, 550 के करीब संगठन है, सारे बैठेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, आगे क्या करना है, आंदोलन कैसे चलाना है, आंदोलन में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन सब बातों पे लोग तो इसका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से जाने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नया ऐलान होने वाला है। और वो तो साल भर से रोज हो रहा, किसान गए और किसान गए, ये तो करने दो। ये सरकार की और मीडिया की मिली भगत है, आंदोलन को बदनाम करने का तरीका है। और देश जानता है, ना मीडिया पे विश्वास करता है, ना सरकार पे विश्वास करता है, वो सोशल मीडिया देखता है और हमारे 40 जत्थेदारों के भाषण पे विश्वास करता है। यहाँ पर टिकैत जी के साथ रिपब्लिक टीवी के पत्रकार के वो लगाया कि टच कर रही है लड़की, तो इस पर एक वीडियो वायरल हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक सर्वप्रिय नेता हैं, और जब वो किसी को, वो चैनल जो है हमारे खिलाफ अभद्र भाषा का और एलिगेशन लगाता रहता है मीडिया हाउस में बैठ के, उसका मालिक, तो हमें उससे बात नहीं करनी, और ये आपका है। मैं चाहूँगा तो आपसे बात करूँ, ना चाहूँ तो ना करूँ, ये मेरी मर्जी। जब टिकैत साहब ने कह दिया कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप चले जाओ। आप जाते क्यों नहीं? आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, और फिजिकल टच कर रही है एक एलिगेशन लगाने के लिए। तो अगर उन्होंने कह दिया आप यहाँ से जाओ, तो जाते क्यों नहीं? आंदोलन हमारा, कर हम रहे, कोई ज़रूरी है कि तुम आओगे यहाँ? मर्जी हमारी, हम अपने आंदोलन में किसको आने देंगे, किसको नहीं आने देंगे। मतलब ये इस तरीके से बातें होंगी क्या अभी भी कि जिस तरीके से आज तक के तमाम पत्रकार को रोका गया रिपोर्टिंग करने से, तमाम लोगों को भगाया गया, ये कंगना रनौत को आज जैसे रोका गया, ऐसे इन लोगों को भी सबको रोका जाएगा? बहिष्कार तो करना पड़ेगा। जो हमारे खिलाफ गलत चलाएगा,
चौथा स्तंभ माना गया मीडिया को, और वो इतना गिरेगा कि दलाली करने लगेगा, देश के किसान को अभद्र भाषा का यूज करने लगेगा, देश के किसान पे एलिगेशन लगाने लगेगा, तो उसका क्या करना? भाई तू हमें गाली देगा और हम तेरे फूल माला चढ़ाएंगे, ये हमसे उम्मीद मत करना। यूपी मिशन पर आप गए हुए थे, निकले हुए थे, लेकिन यूपी मिशन से लौट आए, क्या चक्कर है? मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं चला था किसान जागरूकता अभियान यात्रा पर, लेकिन 2 ही दिन चल पाया। हमारे किसानों पे लखीमपुर खीरी पे भारत के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चढ़ा के हमारे किसानों की हत्या कर दी। तो कुछ लोगों को ये लगा कि हमें वापस आना चाहिए। तो मुझे लोगों ने कहा, और मैं तो किसानों का एक सिपाही हूँ, जब मेरा किसान जैसे आदेश करता है मैं वैसे करता हूँ, मैं वापस आ गया। तो यूपी मिशन क्या समझा जाए कि ये जो किसान कानून वापसी हो गई तो अब लगभग समाप्त है, या यूपी मिशन पे आप लोग चल रहे हैं? देखिए, जब तक आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ हमारे तेवर वैसे ही रहेंगे, और उसके बाद क्या होंगे वो किसान देखेगा। तो आप लोग कैसे टिक पाएंगे ये तेल लेकर के, क्योंकि अब तो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे राजनीति हो रही है, मथुरा की तैयारी चल रही है, तो आप लोगों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे वहाँ पे कैसे आएंगे? मथुरा की तैयारी पे कहा जा रहा है कि सर्वे में बात सामने आ रही है कि बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है। सर्वे कौन कर रहा? सर्वे तो दिल्ली में भी करे थे, सर्वे तो बंगाल में भी करे थे, सर्वे तो यहाँ राजस्थान में भी हुए थे, झारखंड में भी हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी हुए थे। तो सर्वे कहाँ है? सर्वा हमारे यहाँ बोल रहा है, पता किस है? जो अपने छान बांधे है ना उसमें लगे हैं सर्वे। इन्हें बता दियो, हम ना मानते हैं इन सर्वे को। वोटर हम जिसे चाहेंगे गद्दी पे बैठा देगा देश की जनता। तो मथुरा, हम का मतलब मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, इसका सपोर्ट करते हैं कि नहीं? ये बात चल रही है। मथुरा में मंदिर ना, इस देश में मंदिर की आवश्यकता नहीं, मस्जिद की आवश्यकता नहीं। इस देश में आवश्यकता है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, महंगाई कंट्रोल करने की, महिला सुरक्षा की। उसकी बात करो। 5 साल तुमने राज कर लिया, 8 साल से वो राज कर रहा। ये मंदिर मस्जिद में ही उलझाव रखेगा। अब ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देख लो दोस्तों, ये तो बीजेपी खतरे में है। तो मथुरा में तो धारा 144 लग गई, अब उसी पे राजनीति हो रही है, तो आपको लगता है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है? अरे जहाँ आप खड़े हो यहाँ भी धारा 144 है। ये तो किसानों ने 288 लगा रखी। 288 लगा रखी है, उसके डबल। अच्छा, तो मतलब क्या लोगों के मुद्दे में ये किसानों का मुद्दा अभी भी है? देश की जनता समझ चुकी है कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे, सिख नॉन सिख को लड़ाएंगे, जातियों में लड़ाएंगे, ना हिंदू लड़ेगा। क्यों? कि अगर लड़ाई होगी या तो हिंदू का मरेगा या मुसलमान का मरेगा। ये नेता क्यों नहीं मरते? अब देश की जनता पूछना चाहती है कि जब भी झगड़े होते हैं हम ही मरते हैं, दोनों तरफ से, कोई हिंदू मरे या मुसलमान मरे, नेता क्यों नहीं मरते हैं? और नेता हमारी उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अब नेता मरेंगे, ना हिंदू मरेगा ना मुसलमान मरेगा, ना ये लड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।